नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो में हम फैटी लीवर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह रोग कैसे हो जाता है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, और अगर यह हो गया तो इसे रिवर्स कैसे करें। तो शुरू करते हैं। फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जो तकरीबन 35 से 40% लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है। इसके लक्षण शुरू में नहीं प्रतीत होते, परंतु जब कोई मरीज किसी और कारण से अपने चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड कराता है तब उसे इस बीमारी का पता चलता है, वरना जब लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है तब कहीं जाकर इसके लक्षण प्रकट होते हैं और फिर इस स्थिति से रिवर्सल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा लिवर के कार्यों के बारे में संक्षेप से जान लेते हैं, जिससे हमें फैटी लीवर को रिवर्स करने में आसानी होगी। लिवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, जिसका वजन लगभग 1.25 किलो से 1.5 किलो तक होता है कद काठी के हिसाब से। यह हमारे शरीर की एक ऐसी फैक्ट्री है जो सैकड़ों चीज़ें शरीर के लिए बनाती है। यह शरीर के लिए जूस बनाता है, जैसे बाइल जूस, तो इसलिए इसे ग्रंथि या ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। यह शरीर में आवश्यक चीज़ों का स्टोरेज भी करता है, इसलिए इसे एक स्टोर हाउस भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो लिवर ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर ग्लाइकोजन में बदलकर अपने पास स्टोर कर लेता है, और जब ग्लूकोज की कमी या इमरजेंसी हो तो इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर वापस ब्लड में भेज देता है। इसी तरह यह विटामिन्स को भी स्टोर करता है, खासकर उन विटामिन्स को जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। अगला कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन का। जब ब्लड में अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे उसमें एमिनो एसिड बढ़ जाएं, यूरिया बढ़ जाए या प्रोटीन ज़्यादा हो जाए या फिर किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ ब्लड में आ जाए, तो लिवर उन्हें खून में से लेकर डिग्रेड करके उसका जहरीलापन कम करता है और फिर आंतों के द्वारा मल के रूप में और किडनी के द्वारा पेशाब के रूप में बदलकर शरीर से बाहर निकाल देता है। अगला कार्य है, यह शरीर के लिए बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, कई किस्म के पिगमेंट बनाता है। इसके उदाहरण हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नेक्स्ट है, यह एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, जिसकी वजह से हमारी नस नाड़ियों में खून कभी जमता नहीं है, सिर्फ दौड़ता रहता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे कार्य लिवर करता है। लगभग 500 से ज़्यादा कार्यों का तो पता चल चुका है, लेकिन अभी शोध जारी है कि यह और क्या क्या करता है। इतना सब कुछ जानने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है कि लिवर शरीर के लिए कितना आवश्यक अंग है, जिसे हमेशा बिल्कुल दुरुस्त और स्वस्थ रहना चाहिए, वरना शरीर स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा। जैसा कि इस रोग का नाम है फैटी लिवर, तो यह अपने नाम से ही बहुत कुछ बताता है। यानी लिवर में फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। मतलब लिवर की कोशिकाओं में असामान्य रूप से उच्च मात्रा में वसा का जमा हो जाना फैटी लिवर कहलाता है। आमतौर पर लिवर में वसा की मात्रा 5% से कम होती है, परंतु जब यह 10% से ऊपर हो जाती है तो लिवर के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है और तब इसे फैटी लिवर रोग कहा जाता है। 40-50 साल पहले यह रोग उन लोगों को हुआ करता था जो शराब का सेवन किया करते थे, परंतु आज तो उन लोगों को भी यह रोग होता है जो शराब पीते ही नहीं, जैसे कि बच्चे। यहाँ इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। शॉर्ट में कहें तो NAFLD कहते हैं इसे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी पॉइंट आ रहा है। वसा यानी फैट के 2 स्रोत होते हैं जो लिवर में वसा का योगदान करते हैं। शरीर में वसा के भंडारण यानी स्टोरेज का मुख्य स्थान स्किन यानी त्वचा के नीचे का स्थान होता है, परंतु वसा इसके अलावा भी विभिन्न अंगों और स्थानों में जमा हो जाती है। वसा के बारे में थोड़ा और समझते हैं।
ऐसे दो तरीके होते हैं जिनसे फैट सेल्स फैट की मात्रा बढ़ा सकती है। पहला तरीका है, जैसे जैसे अधिक वसा आती है तो फैट सेल्स व्यक्तिगत रूप से बड़ी होती जाती हैं। और दूसरा तरीका है कि फैट सेल्स डिवाइड यानी विभाजित होती हैं, जिससे वसा कोशिकाओं का समूह बढ़ता चला जाता है। जब वसा कोशिकाएं फूल जाती हैं और सूज जाती हैं, तब वह इंसुलिन प्रतिरोधी बन जाती हैं। वह रक्त में वसा का रिसाव करती हैं और सूजन वाले रसायन ब्लड में छोड़ना शुरू कर देती हैं, जो ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं। इसलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आसानी से नई वसा कोशिकाएं बना सकते हैं, तो व्यक्तिगत वसा कोशिकाएं अत्यधिक सूजी हुई नहीं होंगी, वह इंसुलिन प्रतिरोधी नहीं बनेंगी और वह रक्त में वसा नहीं छोड़ेंगी। यदि आप नई वसा कोशिकाएं बनाने में अच्छे नहीं हैं, तो आपके शरीर को इस वसा को संग्रहित यानी स्टोर करने के लिए अन्य स्थानों की तलाश करनी होगी, क्योंकि चमड़ी के नीचे की वसा और आपकी त्वचा के नीचे की वसा कोशिकाएं पूरी तरह से भरी हुई होती हैं। इसलिए आप अपने लिवर और अपनी मांसपेशियों में वसा जमा करते हैं, जो उन्हें इंसुलिन प्रतिरोधी बनाती है। कुछ वसा आपके पैनक्रियाज में भी जमा हो जाती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन भी प्रभावित होता है। और यह वसा आपके आंतों के आसपास, आपके अंगों के आसपास, आपके पेट के भीतर जमा हो जाती है। इसे आंत की वसा या इंग्लिश में विसरल फैट कहा जाता है। और यहाँ भी यह आंत की वसा एक समस्या है, क्योंकि यह सूजन को बढ़ाने वाला रसायन पैदा करती है। आंतों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने से पहले लिवर में जाता है, जो लिवर में खराबी और सूजन पैदा करता है। जब लिवर में सिर्फ फैट बढ़ा हुआ होता है तो उसे ग्रेड 1 कहते हैं, और इसमें फैट की मात्रा 5% से लेकर 33% तक होती है, परंतु इसमें सूजन नहीं होती। और जब इसमें सूजन भी जुड़ जाती है तो यह ग्रेड 2 कहलाता है, और इसमें वसा की मात्रा 34% से लेकर 66% तक पहुंच जाती है। अगला ग्रेड 3 कहलाता है, और इसमें फैट 66% से ज़्यादा होता है। और जब इसमें सूजन भी बेहिसाब पैदा हो जाती है, जो बहुत दुखदाई होती है। इससे आगे फाइब्रोसिस या सिरोसिस होने का चांस रहता है। इसलिए इस स्थिति में पहुंचने से पहले ही इसका इलाज ठीक तरीके से करना चाहिए, वरना इसके आगे फिर रिवर्सल का कोई चांस नहीं रहता, मतलब डेथ। इसलिए इसको इस स्थिति में पहुंचने से पहले ही, जब ये बीमारी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में रहे, तभी इसका पता लगाकर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। मोटापा इस बीमारी की बड़ी वजह होती है। इस स्थिति पर पहुंचने पर BMI गणना के अनुसार आप सामान्य वजन या थोड़ा अधिक वजन वाले हो सकते हैं, और फिर भी फैटी लीवर, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। क्योंकि मोटापा वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, यह किसी को भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से मोटे लोग होते हैं जिन्हें इनमें से कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वह अपनी त्वचा के नीचे वसा जमा करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पेट के अंदर, उनके लिवर के अंदर, उनके पैनक्रियाज में बहुत ज़्यादा वसा जमा नहीं होती। इसलिए जब वसा की बात आती है तो यह इस बारे में ज़्यादा होती है कि आप अपनी वसा कहाँ जमा यानी स्टोर करते हैं, ना कि आपके पास कितनी वसा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा वसा का होना अच्छा है, क्योंकि मोटापे के साथ कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। फैटी लिवर की बीमारी होने पर लिवर में वसा का दूसरा स्रोत वह वसा है जिसे लिवर खुद ही डे नोवो नामक प्रक्रिया के जरिए बनाता है, जो वसा का नया लाइपोजेनेसिस निर्माण है। लोगों का मानना है कि आप अगर खाने में ज़्यादा वसा लेते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं, इसलिए आपको कम वसा वाला आहार खाना चाहिए। यह सही नहीं है। आप देखें
कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी अपने भोजन के रूप में सिर्फ घास और पत्तियां वगैरह खाती है, जिसमें कोई फैट नहीं होता, परंतु फिर भी उसके शरीर में बहुत सारी वसा जमा हो जाती है। वसा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक साधन है, इसलिए एक्सेस ऊर्जा को शरीर वसा में बदलकर अपने पास सुरक्षित कर देता है ताकि इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सके। हम जानते हैं हमारे भोजन में 3 मुख्य घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हमारा शरीर प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता, परंतु ग्लाइकोजन के रूप में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है, और इसलिए हमारे पास ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार हमारी वसा है। खाने में प्रोटीन का ज़्यादा होना कोई समस्या नहीं है, वह फैट में बदल जाएगा, परंतु हम ज़रूरत से कम प्रोटीन खाते हैं, जो कि अपने आप में एक अलग समस्या होती है। चीनी को भी थोड़ा देखते हैं, यह सुक्रोज होता है, इसमें 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज होता है। यह फ्रुक्टोज लिवर में जाकर ब्रेक डाउन होता है और बचा हुआ फ्रुक्टोज फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और क्योंकि पहले ही लिवर फैट से लोडेड है और इसमें खुद में भी फैट बन रहा है, तो लिवर में एक एंजाइम होता है जो लिवर में बनने वाले फैट को पैकेज करने में मदद करता है ताकि इसे ब्लड में भेजा जा सके। अतिरिक्त फ्रुक्टोज इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और इसलिए फ्रुक्टोज के साथ दोहरी मार पड़ती है। अतिरिक्त फ्रुक्टोज लिवर में अतिरिक्त फैट के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और फिर यह फैट को लिवर से रक्त में जाने से भी रोकता है। इसलिए फैट लिवर में ही जमा होता रहता है और लिवर की स्थिति को और बदतर बनाता चला जाता है। इससे इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जिससे पैनक्रियाज को और अधिक इंसुलिन का उत्पादन करना पड़ता है और अधिक इंसुलिन आपको मोटापे के लिए मजबूर करता है। इससे आपको हर समय भूख लगती है क्योंकि यह लेप्टिन की गतिविधियों को रोकता है, जो आपके तृप्ति हार्मोन है, और यही मस्तिष्क को बताता है कि अब आप संतुष्ट हैं। तब आप खाना खाना बंद कर देते हैं, परंतु यहाँ तो यह हार्मोन ही रोक दिया गया, जिससे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि आपका पेट भर गया है, और इसलिए वह कोई ऑर्डर नहीं देता कि खाना खाना बंद करें, और आप खाते चले जाते। तो आपने देखा कि यह एक्सेस फ्रुक्टोज कितना खतरनाक है, और वास्तव में आज के समय बीमारियों की जड़ में इसका बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं बच्चे, क्योंकि उनके खाने में ये सबसे ज़्यादा डाली जाती है। उदाहरण है टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स, यहाँ तक कि अब तो नमकीन में भी मीठे के रूप में इसे मिलाया जाता है, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के रूप में मिठास के लिए। अब आप जान गए कि यह रोग क्यों और कैसे होता है, तो अब आप इस रोग से अपना काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं। परंतु अगर यह रोग हो गया है तो फिर उसे उलटने के लिए या फिर से लिवर को स्वस्थ करने के लिए क्या क्या किया जाए, इसे भी जान लेते हैं। तो इसके रिवर्सल में सबसे पहले जो चीज़ आती है वह है डाइट, और डाइट में हम किन चीज़ों को लें और किन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें, इनको जान लेते हैं। इनमें चीनी और चीनी से बनी सभी चीज़ें, मतलब जिन चीज़ों में चीनी डाली हुई हो, ऐड की गई हो, उनके सेवन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पैकेज्ड फूड यानी बाहर का खाना कैसा भी हो उसे अवॉइड करें। फलों को साबुत ही खाना चाहिए, उनका जूस निकाल कर ना पिएं, क्योंकि जूस में सिर्फ उस फल से संबंधित चीनी ही होती है और उसमें भी मैक्सिमम पार्ट फ्रुक्टोज होता है, जो इस रोग में बहुत नुकसानदायक होता है। परंतु जब आप पूरे फल को खाते हैं तो उसमें उसके साथ फाइबर भी होता है जो नुकसान को नहीं होने देता। परंतु ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा फलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। स्मूदी के रूप में भी भोजन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे ब्लेंड करते हैं, मतलब पीसते हैं, तो उसका फाइबर भी टूटता है, जिसके फलस्वरूप वह उस तरह से कार्य नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए। सब्जियों में क्रूसीफेरस ग्रुप की सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, और इनमें आती हैं गोभी के समूह की सारी सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली इत्यादि।
इनमें विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जिससे सूजन में आराम मिलता है। इसमें ग्लूटाथियोन लिवर का एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर में फ्री रेडिकल्स को काउंटर करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लिवर को बचाता है। इनको रॉ फॉर्म में भी सलाद के रूप में खाया जा सकता है, परंतु जिन्हें थायराइड प्रॉब्लम हो वह इसे कुक्ड फॉर्म में ही लें, लेकिन मॉडरेशन में अपने डॉक्टर की सलाह से। अगला है बीटरूट यानी चुकंदर। इसमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह लिवर डिटॉक्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें नाइट्रेट पाए जाते हैं जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो शरीर के लिए एक बेशकीमती मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हमारी नस नाड़ियाँ सुचारू रूप से कार्य करती हैं। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो लिवर की सूजन को ठीक करने में सहायक होती है। सब्जियों के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी रंगीन सब्जियां हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स, उनमें सभी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती हैं जो सूजन को ठीक करती हैं। तो उन सभी सब्जियों का सेवन इस समस्या में आपको करना चाहिए। आपको चने का सेवन बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन छिलके सहित। इसमें आप जौ, ज्वार, बाजरा, रागी बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, परंतु मक्का का सेवन ना करें, यह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्च होता है। गेहूं के आटे का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। मशरूम का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कच्ची हल्दी भी बहुत फायदा पहुंचाती है। अपने भोजन में हेल्दी फैट को जरूर शामिल करो और हेल्दी फैट होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, और उनमें भी वॉलनट्स में यानी अखरोटों में बहुत अच्छा हेल्दी फैट पाया जाता है जिसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। कोकोनट ऑयल में, देसी घी में और मक्खन में हेल्दी फैट होता है। यह सब कुछ था भोजन के बारे में। अब इसके बाद एक चीज़ बचती है, वह है एक्सरसाइज, जो इस रोग में आपको बहुत सहायता करेगी जल्दी ठीक होने के लिए। इसके लिए आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, शॉर्ट में इसे HIIT कहते हैं। इसके लिए आप बॉडी को मैक्सिमम कैपेसिटी तक पुश करें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सिर्फ 10 सेकंड से 20 सेकंड के लिए, और फिर रेस्ट करें 30 सेकंड से 60 सेकंड तक। यह एक सेट हुआ। ऐसे आप मिनिमम 3 सेट और मैक्सिमम 5 सेट करें जिसमें आपका टाइम सिर्फ 5 से 7 मिनट का लगेगा। इसमें आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रेस कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक बॉडी को पुश करें और फिर रेस्ट करें। बस एक्सरसाइज के नाम पर अगर आप सिर्फ इतना भी करेंगे तो काफ़ी होगा। तो यह सब कुछ था फैटी लिवर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।